हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। यूपी दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के सिलेबस के अनुसार दिए गए चैप्टरों को हम लोग लगातार कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे छठा चैप्टर हाथी और टाइगर रिजर्व। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट होंगे उसको हम बताएंगे यहाँ पे और अंत में इस पे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनको हमको पढ़ना है। फर्स्ट हेडिंग है प्रोजेक्ट हाथी। इसमें देखेंगे विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों की संख्या में वृद्धि हेतु अब इनका प्रोजेक्ट जो हाथी है उनका उद्देश्य देखेंगे। तो उद्देश्य में घरेलू हाथियों का कल्याण करना उद्देश्य है। हाथियों तथा उनके आवास एवं गलियारों का संरक्षण करना और मनुष्य व हाथी के बीच संघर्ष को रोकना इसका उद्देश्य है। अब आगे है प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक योजना है। हाथी परियोजना के माध्यम से सरकार जंगली हाथियों की मुक्त आबादी वाले राज्यों को हाथियों के संरक्षण और प्रबंधन में मदद करती है। यह जंगल में हाथियों की आबादी के अस्तित्व के लिए हाथी गलियारों और हाथियों के आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह हाथी संरक्षण रणनीति मुख्य रूप से देश के 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। केंद्र सरकार इन राज्यों को परियोजना हाथी के लक्ष्यों को पूरा करने और प्राप्त करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मानव हाथी संघर्ष के शमन और रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए जनगणना के उद्देश्य से सहायता फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। दूसरा हेडिंग है प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण के लिए सफल योजना। इसमें भारतीय हाथी व्यापक रूप से भारत के 28 में से 16 राज्यों में देखा जाता है। विशेष रूप से पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत में। प्रजातियों को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अनुसार संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। फ्लोरा और फौना की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन में शामिल किया गया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में हाथियों की आबादी भारत में हाथी रिजर्व में एक स्थिर प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रही है। वर्ष 2012 में हाथियों की आबादी 31,368 आंकी गई थी, जबकि 2017 में यह घटकर 27,312 रह गई। आगे है मणिपुर, मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार जैसे राज्यों ने पहली बार देखे जाने की सूचना दी थी। निम्न तालिका उन राज्यों में अंतिम अनुमानित जनसंख्या देती है। देखते हैं राज्य हैं और हाथियों की संख्या कितनी कितनी है। कर्नाटक में है 6,049, असम में 5,719, केरल में 3,054, तमिलनाडु में 2,761, उड़ीसा में 1,976, उत्तराखंड में 1,839 और मेघालय में 1,754। आगे है अरुणाचल प्रदेश में 1,614, झारखंड में है आपके 679, नागालैंड में 446, छत्तीसगढ़ में 247, उत्तर प्रदेश में 232, पश्चिम बंगाल में 194, त्रिपुरा में 102, आंध्र प्रदेश में 65 और बिहार में है 25, गुजरात में 10, मध्य प्रदेश में 7 और मिजोरम में 7 और महाराष्ट्र में 6। आगे है देखते हैं पर्यावरणविदों ने अध्ययन किया है कि भारतीय हाथियों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण आवासों को खेत में बदलना, मानव हाथी संघर्ष और हाथी गलियारों की अनुपस्थिति था। आगे है इन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के कारण भारत सरकार द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब इन जानवरों की आबादी लगभग 15,000 थी और तब से लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में हाथियों के संरक्षण की स्थिति देखते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 अनुसूची फर्स्ट, तो इसमें फर्स्ट में इसको वर्णन किया गया है और दूसरा है IUCN रेड लिस्ट, इसमें लुप्त प्राय हाथियों का वर्णन किया जाता है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो। साइट्स है वो परिशिष्ट फर्स्ट में इसको रखा गया है। आगे है हाथी राष्ट्रीय धरोहर पशु, इसमें हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की सिफारिशों पर देश का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर NTCA की तर्ज पर एक प्रस्तावित राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया है। आगे है हेडिंग प्रोजेक्ट हाथी के उद्देश्य। इसमें हम लोग एक एक करके पॉइंट देखेंगे। पालतू हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हाथियों और उनके आवास और हाथी गलियारों का संरक्षण, मानव हाथी संघर्ष का शमन और रोकथाम, हाथी संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन रणनीतियों का विकास और प्रचार करना, हाथी दांत के अवैध व्यापार को रोकना और शिकारियों से हाथियों की सुरक्षा करना, भारत में हाथियों की मौत के अप्राकृतिक कारणों को रोकने के लिए रणनीति विकसित करना। आगे है हाथियों के प्राकृतिक आवास और उनके प्रवासी मार्गों की पारिस्थितिक बहाली सुनिश्चित करना, हाथियों के आवासों में मनुष्यों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण हाथियों के आवासों में घरेलू पशुओं की चराई, मनुष्यों के दबाव और उनकी गतिविधियों को कम करना और हटाना।
आगे, हाथियों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और इन मुद्दों पर जनता को शिक्षित करना। पालतू हाथियों के उचित प्रजनन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पशु चिकित्सा देखभाल की सुविधा और हाथियों के लिए पर्यावरण विकास की सुविधा प्रदान करना। आगे हेडिंग है परियोजना हाथी, भारत में अभ्यारण्य और हाथी रिजर्व। जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, भारत में लगभग 33 हाथी रिजर्व है। सबसे पहला हाथी रिजर्व या हाथी अभ्यारण्य झारखंड का सिंहभूम हाथी रिजर्व था। आगे ये सब दिए हैं भारत में हाथी रिजर्व जो भी हैं जहाँ जहाँ, उन सबको ऐसे देख लीजिएगा। इनका PDF भी हम अपलोड कर लेंगे टेलीग्राम पे। पुराना वाला टेलीग्राम जो था उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे PDF उस पर अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक न्यू टेलीग्राम चैनल हम क्रिएट किए हैं, तो वहाँ पे आप लोग जाके इनका PDF देख सकते हैं। आगे है दिया है भारत में हाथी अभ्यारण्यों की सूची नीचे दी गई है, तो इसमें राज्य है और हाथी रिजर्व है, तो इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड में है आपका शिवालिक हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व, पश्चिम बंगाल में मयूर झरना हाथी रिजर्व और पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व है। नेक्स्ट है झारखंड में सिंहभूम हाथी रिजर्व और उड़ीसा में है मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व। छत्तीसगढ़ में लेमरू हाथी रिजर्व और बादलखोल तमोर पिंगला रिजर्व। आगे है अरुणाचल प्रदेश में कामेंग हाथी रिजर्व, असम में है सोनीतपुर हाथी रिजर्व, दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व, चिरांग रिपु हाथी अभ्यारण्य, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व, धनसिरी लंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसमें है दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व, नागालैंड में है इंटंकी हाथी रिजर्व और सिंगफन हाथी रिजर्व। वहीं मेघालय में देखें तो गारो हिल्स हाथी रिजर्व है। कर्नाटक में जो है वो मैसूर हाथी रिजर्व और डांडेली हाथी रिजर्व है। केरल में देखेंगे तो वायनाड हाथी रिजर्व, नीलाम्बूर हाथी रिजर्व, अनामुदी हाथी रिजर्व और पेरियार हाथी रिजर्व। नेक्स्ट है तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में है कोयम्बटूर हाथी रिजर्व, नीलगिरी हाथी रिजर्व, अन्नामलाई हाथी रिजर्व, श्रीविल्लीपुथूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्तमलाई हाथी रिजर्व। वहीं पर आंध्र प्रदेश में है रॉयल हाथी रिजर्व। आगे है भारत में विभिन्न हाथी रिजर्व की स्थापना को सक्षम करने के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट विभिन्न कार्यक्रमों और एजेंसियों की स्थापना का भी नेतृत्व करता है, जैसे माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी और हाथी टास्क फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग है हाथी गलियारा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यह भूमि का वह संकरा गलियारा या रास्ता होता है जो हाथियों को एक बृहद प्रवास से जोड़ता है। यह जानवरों के आवागमन के लिए एक पाइपलाइन की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय हाथी गलियारा परियोजना के तहत भारत के वन्य जीव ट्रस्ट द्वारा 101 हाथी गलियारों की पहचान की गई। पर्यावरण हानि विभिन्न परियोजनाओं जैसे रेलवे, सड़क आदि द्वारा इनको खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त मध्य भारत में कोयला और लौह खनन भी एकल बड़े खतरे हैं। आगे है प्रोजेक्ट एलिफेंट माइक प्रोग्राम। इसमें हम लोग देखेंगे माइक हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया में CITES के प्रस्ताव पर पार्टियों के सम्मेलन के बाद शुरू किया गया था। माइक का उद्देश्य हाथियों की संख्या वाले देशों द्वारा उनकी आबादी के उचित प्रबंधन और दीर्घकालीन संरक्षण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना था। माइक कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं, तो इनके उद्देश्य को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके देखेंगे। इसमें अवैध शिकार के अस्त्रों और प्रवृत्तियों को मापने के लिए और हाथी संरक्षण के रुझानों में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कारकों का निर्धारण करने के लिए और साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा निर्णयों के प्रभाव का आकलन करने के लिए। अब आ गया हेडिंग हाथी अभियान हाथी मेरे साथी। इसमें देखेंगे भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाथी मेरे साथी अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और हाथियों और स्थानीय आबादी के बीच मित्रता विकसित करना था। हाथी मेरे साथी अभियान हाथियों के कल्याण के लिए, भारत में हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए था। इस अभियान का शुभंकर गज्जू को चुना गया। अभियान की शुरुआत दिल्ली में 24 मई 2011 को एलिफेंट 8 मंत्रिय स्तरीय बैठकों में की गई थी। हाथी 8 मंत्रिय स्तरीय बैठक का हिस्सा बनने वाले देश केन्या, श्रीलंका, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य, तंजानिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत है। अब आ गया नया हेडिंग हाथी टास्क फोर्स। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हाथियों की बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई और मानव हाथी संघर्ष के कारण बढ़ते तनाव ने सरकार को एलिफेंट टास्क फोर्स की स्थापना के लिए प्रेरित किया। एलिफेंट टास्क फोर्स का फोकस लंबे समय में हाथियों के संरक्षण के लिए व्यवहारिक समाधान लाना था। आगे भारत के जंगली में लगभग 25,000 से 29,000 हाथी हैं। एशियाई हाथियों को आवास संरक्षण, मानव हाथी संघर्ष और हाथी दांत के लिए अवैध शिकार से खतरा है। यह समस्या भारत में अधिक तीव्र है, जहां दुनिया के एशियाई हाथियों की कुल आबादी का लगभग कुछ हिस्सा रहता है। आगे है प्रोजेक्ट एलिफेंट को कई संरक्षणवादियों की दृष्टि में एक सफल माना जाता है, क्योंकि यह भारत में हाथियों की आबादी को स्थिर और टिकाऊ स्तर पर रखने में सक्षम रहा है। आगे हेडिंग है बाघ संरक्षण।
जिसमें देखेंगे बाघ एक छाता प्रजाति अम्ब्रेला स्पीसीज है जो अन्य जंगली जानवरों शिकारियों शिकार और वन की व्यवहार्य आबादी को सुनिश्चित करता है, जिससे पूरे क्षेत्र और निवास की पारिस्थितिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है, जो क्षेत्र की जल और जलवायु सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। बाघ की 8 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 3 विलुप्त हो चुकी हैं। कैस्पियन टाइगर विलुप्त, जावा टाइगर विलुप्त, बाली टाइगर विलुप्त, बंगाल टाइगर भारत में है, ये भी विलुप्त है, सुमात्रा टाइगर, दक्षिणी चीनी टाइगर, इंडो चीन टाइगर तथा अमूर टाइगर। प्राकृतिक पर्यावास में बाघ की औसत आयु जहां 8 से 15 वर्ष होती है, वहीं मानव निर्मित पर्यावास जैसे चिड़ियाघर में 16 से 20 वर्ष। बाघों की संख्या में कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं: बाघों के आवास का विनाश, बाघों का अवैध शिकार तथा बाघों को संरक्षित क्षेत्रों में रखा जाना। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व वाला, तो 29 जुलाई को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बाघ गणना विधि। अब बाघ गणना की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो बाघों की गणना 2 विधियों से की जाती है। एक पहला है अवैज्ञानिक विधि या पग मार्क विधि। इसमें बाघ के पंजों के निशान की गणना की जाती है, यह सबसे प्रचलित विधि है। दूसरा है वैज्ञानिक विधि या कैमरा ट्रैप विधि। इसमें कैमरे की सहायता से बाघों की गणना की जाती है। बाघों के शरीर पर उपस्थित धारियों के माध्यम से एक बाघ को दूसरे बाघ से अलग किया जाता है। अब हेडिंग है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसमें देखेंगे यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। बाघ संरक्षण के उद्देश्य से इसका गठन शक्तियों व उत्तरदायित्वों का विधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 फर्स्ट के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। अब आ गया एनटीसीए के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहला है यह राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी प्रदान करता है। यह प्रयास करता है कि बफर क्षेत्र में मानव व जंगली जानवरों के बीच संघर्ष न हो। यह संरक्षण मानकों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा भविष्यगामी संरक्षण योजना भी तैयार करता है। नेक्स्ट है यह बाघ की जनसंख्या का अनुमान करना, उनके आवास की दशा ज्ञात करना, बीमारियों की निगरानी, प्रजनन सर्वे इत्यादि कार्य करता है। आगे हेडिंग है भारत में बाघ के परिदृश्य परिसर। इसमें हम लोग देखेंगे भारत में बाघ के कब्जे वाले जंगलों को निम्नलिखित परिदृश्य परिसरों में वर्गीकृत किया गया है। शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदान बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। मध्य भारत और पूर्वी घाट यानी महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में इनका परिसर देखा गया। उसके बाद है पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर हिल्स व ब्रह्मपुत्र मैदान जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में है, तथा सुंदरवन वो पश्चिम बंगाल में। इन्हीं परिदृश्य परिसरों में टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। अर्थात भारत में बाघ निम्नलिखित 18 राज्यों में पाए जाते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक, आगे है बाघ परियोजना, हेडिंग है। इसमें है आपका राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण जिसको एनटीसीए कहा जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इसमें देखेंगे राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972-2006 में संशोधित के तहत कार्य करता है। यह टाइगर रिजर्व संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं जो हैं उनको एक एक करके देखेंगे। यह राज्यों द्वारा टाइगर संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। यह भविष्य में संरक्षण के प्रयासों में गुणात्मक सुधार, आवास क्षेत्रों में सुधार आदि के लिए सूचनाएं प्रदान करता है। संरक्षण कार्यों में लगे हुए लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण देता है एवं टाइगर रिजर्व को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व 53 है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व 2022 में रानीपुर, उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो इनको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। आगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। बाघों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें सुरक्षित अधिवास एवं प्रजनन क्षेत्र उपलब्ध कराने हेतु 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश से कैलाश संखोला के नेतृत्व में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। ध्यातव्य है कि कैलाश संखोला
वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह एक प्रायोजित योजना है। वर्ष 1973 में यह प्रोजेक्ट भारत के 9 राज्यों में शुरू किया गया था। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार राज्यों को गैर आवर्ती खर्चों के लिए 60% वित्त पोषण करती है। आवर्ती खर्चों के लिए यह सीमा 50% है। पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमालयी राज्यों को आवर्ती तथा गैर आवर्ती खर्चों के लिए 90% केंद्रीय सहायता मिलती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा पर राज्य किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित करते हैं। टाइगर रिजर्व को कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र तथा आसपास का क्षेत्र गलियारा में वर्गीकृत किया जाता है। कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य की कानूनी वैधता प्राप्त होती है। इस क्षेत्र को हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाता है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वानिकी कार्यों, वनोत्पादों का संग्रहण, चराई आदि के लिए नियंत्रित रूप से अनुमति दी जाती है। बफर या परिधि क्षेत्र वन तथा गैर वन दोनों प्रकार की भूमि से मिलकर बना होता है। वस्तुतः इन दोनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। अब है कोर क्षेत्र, वन्य जीव संरक्षण के लिए है। अब बफर क्षेत्र जो है वो एक से अधिक कार्यों के लिए है। आगे बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश तथा वाइल्ड लाइफ के लिए नेशनल बोर्ड की मंजूरी के अलावा एक टाइगर रिजर्व की सीमाओं में फेरबदल नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में स्थापित किए गए टाइगर रिजर्व इस प्रकार हैं, तो जो हैं उनको हम लोग आगे देखेंगे ये मैप से। ठीक, ऐसे देख लीजिएगा। राजा जी जैसे दिया है यहाँ पे, राजा जी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, पीलीभीत दुधवा ये आपका उत्तर प्रदेश में, सरिस्का रणथंभौर जो है वो राजस्थान में, मुकुंद हिल जो है वो भी राजस्थान में है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे पन्ना, संजय धुबरी, सतपुड़ा ये आपका पेंच हो गया, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये मध्य प्रदेश में है। पलामू जो है वो झारखंड में है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। वाल्मीकि बिहार में, बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरवन भी पश्चिम बंगाल में, सतकोसिया उड़ीसा में, सिम्पलीपाल भी उड़ीसा में। इस तरह से इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक, केवला जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। मेलघाट, तोड़ाबा, अंधेरी, बोरी, सह्याद्री ये आपका महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से सारे दिए गए। जैसे यहाँ पे नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, पांगखुई, कामलोंग ये भी अरुणाचल प्रदेश में। मानस जो है वो असम में है। ओरंग जो है वो भी आपका असम में ही है। काजीरंगा को आप जानते हैं असम में है, और दम्फा जो है वो मिजोरम में है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये सारे जो है ये मैप से आप समझ जाएंगे। ठीक, आगे हैं यहाँ पे वही दिया है, यहाँ पे कहाँ है। तो इसमें हम लोग केवल देखेंगे बाघ रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, या कौन है और कौन से राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला इसमें बादीपुर 1973 और 74 में स्थापना किया गया था और कर्नाटक राज्य में है। जिम कॉर्बेट जो है 1973 से 74 में इसकी स्थापना की गई थी, ये उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा जो है वो 1973-74 के बीच में हुआ था, वो मध्य प्रदेश में है। और मानस जो है असम में स्थित है, और इनकी स्थापना जो हुई थी वो 1973-74 में हुआ था। वहीं पे नेक्स्ट देखेंगे मेलघाट 1973-74 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी, जो महाराष्ट्र में है। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सारे 1973-74 में है। जहाँ तक होगा उनको एक क्रम में याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका बेतला, पलामू है, 1973-74 में स्थापना हुआ था, और ये स्थित है झारखंड में। रणथंभौर जो है 1973-74 में इसकी स्थापना की गई थी, जो राजस्थान में स्थित है। सिम्पलीपाल 1973-74 में स्थापना हुई थी, वो कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में है। आगे है आपका सुंदरवन 1973-74 में इसकी स्थापना की गई थी, और पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। नेक्स्ट है पेरियार जो है वो 1978 से 79 में स्थापना हुआ था, और केरल राज्य में ये स्थित है। वहीं पे सरिस्का की बात करें तो 1978 से 1979 के बीच हुआ था, और राजस्थान में स्थित है। बुक्सा है वो 82-83 में हुआ था 1900 से, और पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं पे इंद्रावती है वो 1982-83 में हुआ था, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नामदफा है 82-83 में स्थापना हुआ था 1900, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे ही नागार्जुन सागर श्रीशैलम है वो 1982-83 में स्थापना हुआ था इसकी, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं दुधवा जो है वो 1987-88 में स्थापना हुआ था, और जो स्थित है वो है उत्तर प्रदेश में। आगे है कालाकड़ मुंडन थुरई, ये 88-89 में हुआ था स्थापना, और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं पे वाल्मीकि है 1989 और 90 में इसकी स्थापना की गई थी, जो बिहार में स्थित है। पेंच जो है 1992 से 93 में स्थापना हुआ था, और मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं पे तदोबा अंधेरी जो है 1993 और 94 में स्थापना हुआ था, और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहीं पे बांधवगढ़ 1993-94 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना 1993-94 में स्थापना हुआ था, और मध्य प्रदेश में ये स्थित है। वहीं पे दम्पा, जिसको दम्फा भी बोला जाता है, 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी, और राज्य जो था वो मिजोरम है।
भद्रा जो है 1998 और 99 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेंच 1998 और 99 में स्थापना हुआ था और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वहीं पे पाखुई जो है 1999 से 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामेरी जो है 99 और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, जो असम राज्य में स्थित है। वहीं पे सतपुड़ा है 1999 से 2000 ईस्वी के बीच स्थापना हुआ था, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे है अन्नामलाई इंदिरा गांधी 2008 और 9 में इसकी स्थापना हुई थी और तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। उदंती सीता नदी, इसकी स्थापना 2008 और 9 में हुई थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सतकोसिया 2008 और 9 में स्थापना हुआ था इसकी, और जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। काजीरंगा की स्थापना 2008 और 9 में हुई थी, जो असम राज्य में स्थित है। अचानकमार जो है 2008 और 9 में इसकी स्थापना हुई थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दांदेली अंसी, इसकी स्थापना 2008 और 9 में की गई थी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब आते हैं संजय डुबरी, इसकी स्थापना 2008 और 9 के बीच में हुई थी, जो स्थित है मध्य प्रदेश में। अब आते हैं मुदुमलाई, इसकी स्थापना 2008 और 9 में की गई थी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे है नागरहोल, इसकी स्थापना 2008-9 में की गई थी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पराम्बिकुलम, इसकी स्थापना 2008 और 9 में की गई थी, ये केरल राज्य में स्थित है। अब आते हैं सह्याद्री की स्थापना 2009 और 10 में की गई थी, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बिलगिरी रंगनाथ हिल्स जो है, इसकी स्थापना 2010-11 में की गई थी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कवाल, इसकी स्थापना 2012-13 में की गई थी, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सत्यमंगलम, इसकी स्थापना 2013-14 में की गई, ये तमिलनाडु राज्य में है। मुकुंदरा हिल्स जो है 2013-14 में स्थापना की गई और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। नवी गांव नगजीरा 2013-14 में इसकी स्थापना की गई थी और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अमराबाद, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। पीलीभीत 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं पे नेक्स्ट देखें तो बोर जो है वो 2014 में स्थापना की गई थी और ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है राजाजी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, जो उत्तराखंड में स्थित है। ओरंग जो है 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, वो असम में स्थित है। कमलांग की स्थापना 2016 में की गई थी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई की स्थापना 2021 में की गई थी, जिसकी स्थापना जहाँ हुई थी वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी की स्थापना 2022 में की गई थी, यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है रानीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी और 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप 15वां का फर्स्ट देखेंगे। ये है आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। इसमें देखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। इसका 3296.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश में तथा 2611.39 किलोमीटर क्षेत्र तेलंगाना में विस्तृत की सीमा में आता है। तेलंगाना की सीमा में आने वाले भाग को अब अमराबाद टाइगर रिजर्व कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक, कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में तेलंगाना की सीमा में आने वाले भाग को हम अब किस नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नामदफा टाइगर रिजर्व। इसमें देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह टाइगर रिजर्व विश्व का सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है। यह रिजर्व भारतीय बाघों के आश्रय स्थल की पूर्वी सीमा है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व वो पेंच टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व 2 राज्यों 90% मध्य प्रदेश में और 10% महाराष्ट्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है इसी में कर्नाटक के बादीपुर बाघ रिजर्व में वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्बेट टाइगर रिजर्व। इसमें उत्तराखंड राज्य में हिमालय की तलहटी में स्थित यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित किया गया पहला टाइगर रिजर्व था। इस रिजर्व में रामगंगा, पालेन तथा सोना नदी प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको STPF कहा जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे यह एक बल है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन की तर्ज पर बनाया गया है। अवैध शिकार रोधी अभियानों के लिए इसकी सशस्त्र तैनाती टाइगर रिजर्व में की जाती है। यह बल भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इनकी तैनाती निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में की गई है: तदोबा, अंधेरी, पेंच तथा मेलघाट, नौगांव, नागझीरा महाराष्ट्र में जो है, सिम्पलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, रणथंभौर राजस्थान तथा काजीरंगा असम में है। आगे अब देखते हैं हम लोग घड़ियाल व मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र। ठीक, इसमें है आपका सतकोसिया जार्ज वन्यजीव अभयारण्य जो उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य ये भी उड़ीसा में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य ये भी उड़ीसा में है।
चंबल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है, अगुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। ये सारे जो अभयारण्य हैं ये घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं तराई आर्क योजना हेडिंग है। इसके अंतर्गत वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड तथा बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों के संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य प्राणियों के मध्य अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम करने के लिए यह परियोजना शुरू की। इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। आगे है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं नेपाल के वनों को जोड़कर हरित गलियारा बनाया जाएगा। इसके लिए वनों के बीच खाली पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाकर एवं घास के मैदान का विकास करके उसे बाघों के अनुकूल बनाया जाएगा। उत्तराखंड के राजा जी नेशनल पार्क व कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर सेंचुरी, कतरनिया घाट, ये कहाँ है? बहराइच में है, इतना याद रखिएगा। सुहेलदेव, बलरामपुर, सुहागी बरवा, महाराजगंज के संरक्षित क्षेत्रों तथा वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार को आपस में जोड़कर ग्रीन गैलरी बनाई जाएगी। आगे हेडिंग है प्रोजेक्ट चीता 2022। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग, भारत में चीतों को फिर से बसाने का कार्य प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से एयरक्राफ्ट से 8 चीतों को, जिसमें 5 मादा चीता एवं 3 नर चीता, ग्वालियर भारत मध्य प्रदेश लाया गया। और आगे है, इन्हें ग्वालियर से मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। इन चीतों को इंटरनेशनल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चीता कन्वर्जेशन फंड CCF, जिसका मुख्यालय नामीबिया में है, और यह संस्था चीतों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2022 के अवसर पर नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अभी करेंट का जो न्यूज़ है वो दक्षिण अफ्रीका से भी अभी हम लोग समझौता किए हैं चीतों को भारत में लाने के लिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस पर आधारित कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तो 1973 में, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और स्पष्टीकरण देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया था। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्ट हाथी जो है ये आया था 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो 1973 में आया था। तो अब हम का क्रम देख लेते हैं। पहले पे कौन आएगा आपका? पहले पे आएगा तीसरा, ठीक, पहले पे तीसरा, और दूसरे पे आएगा चौथा, ठीक, उसके बाद आएगा आपका पहला। इस तरह से हम देख रहे हैं तो 3, 4, उसके बाद आया 1, उसके बाद 2, 3, 4, 1, 2। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो। तो ये आपका 3, 4, 1, 2 ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है इसका। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे जब, तो इसमें भी वही बात आएगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992, और जैव विविधता अधिनियम 2002। इन सब चारों को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर वन संरक्षण कहेगा तो वो आपका है 1980, ठीक है। अगर कहे वन जीवन, छोड़िए कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, बस इतना आप लोग जानिए। चलिए आगे है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो दिए गए हैं, अमनगढ़ ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो यही ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलते हैं इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अमनगढ़ बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। इसे जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। अन्य सभी बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जब हम देखेंगे सी वाला वो सही होगा। कार्बेट है आपका कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में, सरिस्का जो है वो है राजस्थान में, सिम्प्लीपाल उड़ीसा में, और केरल जो है वो है पेरियार जो है केरल में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ संरचना बन रहा है, यानी ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सरिस्का राजस्थान, सिम्प्लीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। आगे है क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 है। 53वां आपका रानीपुर उत्तर प्रदेश में जो स्थित है उसको बनाया गया है। अब इसका स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में 1 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967 है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। स्पष्टीकरण देखेंगे, भारत में 29 जुलाई 2019 को जारी की गई ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो अभी रानीपुर हम लोग बात की है ऊपर, टाइगर रिजर्व, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है नेक्स्ट,
भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में रानीपुर टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। अभी हम लोग बात किए हैं ऊपर। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। आरा समझ में चले हैं। अमनगढ़ कहाँ है? अमनगढ़ कौन से उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वो है आपका, बताइए कौन सा होगा? बिजनौर जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सूची उत्तर का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो अगर 1 2 भी आप लोग मिला लेते हो तो ये सही आंसर आएगा। चलते हैं देखते हैं। इसमें हम लोग अगर 1 मिला ले रहे हैं, जैसे इंटकी जो है वो कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक, वैसे ही मैसूर कहाँ है आपका? ये आपका कर्नाटक में है। कामेंग जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। लेमरू जो होगा छत्तीसगढ़ में होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो 2 3 और 1 4 यही क्या हो रहा है? सही हो रहा है। 2 3 1 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 3 1 4 यानी बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक, ये अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण में। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है, कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, लेमरू छत्तीसगढ़ में, मैसूर कर्नाटक में, इंटकी जो है वो नागालैंड में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बादल खोल तिमोर पिंगल हाथी रिजर्व कहाँ है? तो वो आपका छत्तीसगढ़ में है। जो थोड़े आपको नए दिख रहे होंगे हाथी रिजर्व या अभयारण्य, वही एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि पुराने तो कई बार पूछे जा चुके होते हैं। तो देखते हैं इसमें स्पष्टीकरण। बादल खोल तिमोर पिंगल हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। नागालैंड में इंटकी हाथी रिजर्व स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? तो 1992 में किया गया था। स्पष्टीकरण है, भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ 7 सितंबर 1992 में किया गया था। यह प्रोजेक्ट हाथियों की संख्या में वृद्धि के लिए सिंहभूम झारखंड जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य को हाथी रिजर्व के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो वो है आपका तराई क्षेत्र। सी ऑप्शन स्पष्टीकरण है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को हाथी रिजर्व के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो भारत का 33वां हाथी रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 3049 वर्ग किलोमीटर है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, नीलांबर हाथी रिजर्व पार्क कहाँ है? तो वो आपका केरल में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट इसका स्पष्टीकरण है, नीलांबर हाथी रिजर्व पार्क केरल में स्थित है। केरल में अन्य हाथी रिजर्व पार्क वायनाड, अनामुद्दी तथा पेरियार है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, वो सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पे मुकाम्बिका जो है वो कर्नाटक में, दालमा जो है झारखंड में है, नेयर जो है वही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कोटिगांव जो है वो गोवा में है, ये सुमेलित है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन होगा वही गलत होगा। देखते हैं स्पष्टीकरण जो है उसमें, जो नेयर है वो केरल में स्थित है, यहाँ आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण से ये भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है, तो किसके लिए? बाघों के लिए। ठीक, अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। यह पहला अभयारण्य था जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया था। मानस वन्य जीव अभयारण्य को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था तथा वर्ष 1989 में बायोस्फीयर का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व अवस्थित है? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। और स्पष्टीकरण देखते हैं, कामेंग हाथी रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण हाथी रिजर्व और उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है, तो इनको हम लोग देखते हैं। इसमें है लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में, वायनाड हाथी रिजर्व केरल, नीलांबूर हाथी रिजर्व केरल, पेरियार हाथी रिजर्व केरल, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग हाथी रिजर्व असम में है, सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है और असम में है। उसके बाद मयूर झरना हाथी रिजर्व वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक, और अब देखते हैं इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन कौन सा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। ठीक, ए ऑप्शन। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्पष्टीकरण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व में बाघ के अलावा 145 प्रकार के पक्षी, 53 प्रकार के स्तनधारी और 26 प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त किया। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।